आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट स्पंजी हल्का फुल्का ढोकला। इसका खट्टा मीठा स्वाद हर एक बाइट में एक अच्छा एहसास दिलाता है। इसे बनाने में ऑयल बहुत कम लगता है, तो जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए भी बहुत अच्छा और ग्लूटेन फ्री है। आपने बहुत बार ढोकला बनाया होगा, लेकिन सच बता रही हूँ कि यह आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट ढोकला रेसिपी होने वाली है। एकदम परफेक्ट जालीदार। अगर आपकी ढोकला अच्छे से फूलती नहीं, नीचे से डेंस हो जाती है या सेंटर से चपटी हो जाती है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ढोकला बनाने की 3-4 टिप्स भी शेयर करूंगी। और आप देख सकते हैं कि जाली से भी बढ़िया जाली बनकर तैयार होगी। मार्केट जैसी जूसी जो कि मुंह में रखते एकदम घुल जाती है, और ये ढोकला गले में खाते समय अटकेगी नहीं, इतनी ज्यादा सॉफ्ट स्पंजी बनके तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं नायलॉन खमन ढोकला की रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं हूँ पम्मी और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विद पम्मी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, बेसन लेंगे। एकदम महीन वाला बेसन लेंगे। बेसन जितना ज्यादा बारीक होगा ना, यह नायलॉन ढोकला उतना ही ज्यादा सॉफ्ट स्पंजी जालीदार बनके रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पे ये 100 ग्राम का मेजरिंग कप लिया है। इस कप से मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है, तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ढोकला बनाने में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें जो भी चीज डाले वो आपको इसमें मेजर करके ही डालना है, क्योंकि अगर आप अंदाजे से बनाएंगे ना तो कभी खराब हो जाएगा, कभी पूरा ब्लंडर ही हो जाएगा, कभी जाली नहीं आएगी, कभी डेंस हो जाएगा, तरह तरह की परेशानियां होगी। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एकदम मेजर करके ही सारी सामग्री इसमें डाले। अब बेसन को यहाँ पे छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसन में बहुत सारी गुठलियां होती है। तो इसलिए हम जब खमन ढोकला बनाते हैं ना तो उसे छान कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसन को छान लिया है। अब यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो जो मेजरिंग कप मैंने लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है। पानी को हम बर्तन में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, और नमक को हम घुलने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक यहाँ पे बढ़िया से घुल गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच टाटरी। इसे नींबू का सा, नींबू का फूल या साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसको भी पानी में डाल देंगे और इसको भी हम एकदम बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे घुलने तक इसे मिक्स कर लेंगे। साइट्रिक एसिड यहाँ पे अच्छे से घुल गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी, जिससे हमारे ढोकला में एकदम अच्छी सी मिठास आएगी ना, वो इस चीनी से आती है। तो यहाँ पे ज्यादा चीनी हमें नहीं डालना है, क्योंकि ढोकला को हमें एकदम खट्टा मीठा बनाना है, तो ज्यादा मीठा नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे हम 2 चम्मच ही चीनी डालेंगे और चीनी को भी बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। इसको एकदम बढ़िया से घोल लेंगे। इसमें घोलने तक इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी यहाँ पे बढ़िया से घुल गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और ऑयल को भी हम यहाँ पे एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हर स्टेप को ध्यान से कीजिए और सारी चीजें नाप कर लीजिए। आपके खमन ढोकला एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार बनके तैयार होगी। तो अब यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे बेसन, जो हमने छान कर तैयार किया था ना, वही बेसन हम इसमें डाल देंगे। आप घर में जो नॉर्मली कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं ना, वही बेसन का हमें यहाँ पे यूज करना है। इसके लिए हमें कोई स्पेशल बेसन नहीं चाहिए। सारा बेसन हम पानी में डाल देंगे और बढ़िया से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी सारी गुठलियां खत्म हो जाए। उतनी देर तक के लिए बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हम एकदम स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें हल्दी नहीं ऐड की है, क्योंकि हम इसमें आगे बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो बेकिंग सोडा में जो हल्दी का रिएक्शन होता है ना, वो रेड ऑरेंज स्पॉट्स आ जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। लेकिन ये हमारा जो खमन ढोकला बनेगा वो बिना हल्दी के भी एकदम प्यारा सा कलर इसमें आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें हल्दी डाल सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर जो साइट्रिक एसिड डाला है ना, इससे जो खमन ढोकला बनेगा वो एकदम सॉफ्ट जालीदार बन के तैयार होगा। बहुत सारे लोग इसमें फ्रूट सॉल्टेड इनो डालते हैं, लेकिन इनो से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। आप एक बार यह साइट्रिक एसिड डाल कर देखिएगा, एकदम सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बन के तैयार होगा। साइट्रिक एसिड आपको किसी भी किराने स्टोर में, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा ये जो बेसन का बैटर है, आप देख सकते हो कि एकदम स्मूथ सा बैटर यहाँ पे बन गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी है, एक भी गुठलिया इसमें नहीं है। अगर बाय चांस आपका ये बेसन का घोल पतला हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखिएगा बेसन की।
इससे ज्यादा न गाढ़ा न ही इससे ज्यादा पतला। तो अब इसको हम ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बेसन हमारा यहाँ पे एकदम बढ़िया से फूल जाए। तो जब तक यहाँ पे बेसन अच्छे से फूल रहा है तब तक आप गैस पर पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो 15 मिनट हो गए हैं, बेसन को हम चेक कर लेते हैं और एक बार इसको फिर से हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और फिर से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको इसकी तैयार करनी है, ना इससे ज्यादा गाढ़ा और ना ही इससे ज्यादा पतला। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और अब एक और तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये राउंड वाला केक टिन लिया है। अगर आपके पास चौकोर वाला केक टिन हो तो आप वो भी ले सकते हो, या आप यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टील का कटोरी भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पे हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और बढ़िया से इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम खमन को अनमोल्ड करें तो इसमें चिपके ना, आसानी से वो निकल जाए। तो ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे बढ़िया से इसको चारों तरफ से ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। तो केक टिन भी यहाँ पे तैयार है हमारा। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे हमारा जो खमन ढोकला बनेगा वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, जालीदार, स्पंजी बन के तैयार होगा। तो इसको भी हम छान लेते हैं और इसको अब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी से इसको अच्छे से मिक्स करना है। उधर गैस पे हमने पानी को भी गर्म कर लिया है बढ़िया से, और आप देख सकते हो कि सोडा डालते ही कैसे ये फूल रहा है। ध्यान दे, यहाँ पे बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं। तो बेकिंग सोडा आप इसमें एकदम लास्ट में डालें, जब आपको खमन को स्टीम करना है तभी आप इसमें सोडा को डालें। पहले से सोडा डालकर बिल्कुल मत रखें। और ये देखिए एकदम जाली की तरफ फूल गया ना। तो अब जल्दी से हम इसे केक टिन में डाल देंगे। तो लीजिए मैंने यहाँ पर सारा बैटर इसमें डाल दिया है। एक बार इसको अच्छे से टैप कर लेंगे और इसको हम स्टीम होने के लिए गैस पर रख देंगे। तो इधर कढ़ाई में मैंने 1 लीटर पानी को गर्म कर लिया है और पानी देख रहे हो एकदम बढ़िया से खौल रहा है ना। तो एक जाली रख दी है और उसके ऊपर मैंने ये प्लेट रख दिया है ताकि इसमें पानी टच ना हो, और इसमें हम ढोकले को स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो इसको ढक देते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि इसमें ऐसा ढक्कन लगाए जिससे पानी का जो भाप निकले वो इसी में रहे, चारों तरफ से ये बंद हो, थोड़ा भी भाप इसमें बाहर निकलना नहीं चाहिए। ऐसा ढक्कन आप यहाँ पे यूज करें। तो आप देख सकते हो कि कहीं से भी इसमें भाप निकल नहीं रहा है, तो ऐसा ही ढक्कन हमें चाहिए। तो अब इससे हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से स्टीम होने देंगे। 15 से 20 मिनट के बीच में आपको एक बार भी इसे खोलकर चेक नहीं करना है। 15 मिनट के बाद आप इसे चेक करें। तो गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम कर दी है और इसको अब हम स्टीम होने देंगे। इसमें हमें फ्लेम इतनी रखनी है कि ताकि अंदर से भाप बनती रहे और हमारा ढोकला अच्छे से स्टीम हो जाए। तो 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर ढोकला को अच्छे से स्टीम कर लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बढ़िया से स्टीम हो चुका है और बीच से ये चपटा भी नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे हम एक टूथपिक लेंगे या नाइफ ले लीजिएगा। तो बीच में इसको हम प्रिक करेंगे और यहाँ पे टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, यानी कि हमारा ढोकला यहाँ पे एकदम अच्छे से स्टीम हो चुका है। अगर आपकी टूथपिक में थोड़ा भी बैटर लगा रहे तो आप 5 मिनट के लिए इसे और स्टीम कर लीजिएगा ताकि ये बढ़िया से स्टीम हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये ढोकला एकदम परफेक्ट स्टीम हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए एकदम फूल के कितना ऊपर आ गया है ना। तो चलिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, उसके बाद हम इसे अनमोल्ड करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये ठंडा हो जाता है ना, अच्छे से पक जाता है, तो इसके साइड के किनारे अपने आप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम एक नाइफ लेंगे और साइड से चारों तरफ से इसे हम इस तरह से छुड़ा लेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे इस तरह से, और इसे उल्टा करके हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए और ये देखिए, वाओ क्या सॉफ्ट स्पंजी हमारा ढोकला यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। और आप इसकी जाली देख सकते हो कितनी ज्यादा परफेक्ट जाली बनके तैयार हुई है, बीच से चपटा भी नहीं हुआ है और एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार ढोकला बनके हमारा ये तैयार हुआ है। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से भी देख सकते हो आप एकदम परफेक्ट है। तो ढोकला यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मैं इसको टच कर पा रही हूँ, यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
तो ढोकला एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए, हाथ से छूने लायक हो जाए, उसके बाद ही इसकी आप कटिंग करें। अगर आप इसको गर्म में काटेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये राउंड शेप में है, तो मैं यहाँ पर साइड से इसके पीसेस निकाल देती हूँ इस तरह से, क्योंकि ढोकला को हमें यहाँ पे चौकोर शेप देना है, इसलिए यहाँ पे आप साइड के किनारे को काट लीजिए इस तरह से। अगर आप ढोकला को चौकोर केक टिन में बना रहे होंगे ना तो आपको ये साइड के पीसेस काटने की जरूरत नहीं है। ढोकला यहाँ पे चौकोर शेप में ही आपका बनके तैयार होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम खोल लेंगे इस तरह से हल्का हल्का, ताकि इसमें तड़का एकदम अंदर तक चला जाए इस तरह से। और अब मैं इसको दिखाती हूँ, आप ये देखिए कितना ज्यादा स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है, एकदम जालीदार। देख सकते हो आप यहाँ पे कितना स्पॉन्जी जालीदार ढोकला बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसके हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पे हमने एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई। सरसों भूनने के बाद जब ये अच्छे से चटर पटर हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। तो मेरे पास अभी ये ड्राई करी लीव्स है तो मैंने यही डाल दिया है। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो डाल दीजिएगा, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, बीच से ऐसे चीरा लगा कर ले लिया है मैंने, ऐसे ही इसको यहाँ पे हम डालेंगे और कुछ सेकेंड के लिए हरी मिर्च को अच्छे से भून जाने देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस कप से मैंने यहाँ पर बेसन डाला था उसी कप को मेजर करके हम यहाँ पे 2 कप पानी डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक और इन सबको बढ़िया से मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। तो चाशनी में एकदम बढ़िया से उबाल आ गया है, चीनी यहाँ पे बढ़िया से घुल गई है, तो इसे मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ताजा नींबू का रस और यहाँ पे एकदम खट्टा मीठा टेस्टी पानी बनके हमारा तैयार हो चुका है। और अब इस गरम गरम चाशनी को हम डाल देंगे ढोकला के ऊपर। चम्मच से धीरे धीरे चारों ओर करके हम इस पे डाल देंगे चाशनी को पूरा अच्छे से, ताकि सारे ढोकले में चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके ऊपर से हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। आप यहाँ पे ताजे नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। और तैयार है हमारा सुपर सॉफ्ट जालीदार स्पॉन्जी ढोकला, बिल्कुल जूसी, मार्केट से भी अच्छा ढोकला हमारा यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट है, स्पंजी है और फ्लफी भी है। ये ढोकला खाते समय गले में बिल्कुल नहीं अटकेगा। हल्का फुल्का बहुत ही हेल्दी नाश्ता यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनाने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो सारे टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। उन सारे टिप्स के साथ आप एक बार इस तरीके से ढोकला की रेसिपी को बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप पहली ही बार में एकदम मार्केट जैसे सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनाकर तैयार कर लेंगे। आप बहुत अच्छा ढोकला घर पे बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बात मैं और आप यहाँ से कहना चाहूंगी कि आप जब भी ढोकला बनाएं तो थोड़ा सा ज्यादा ही बनाएं, क्योंकि ये इतने ज्यादा सॉफ्ट स्पंजी टेस्टी बन के तैयार होते हैं ना कि आप इसे सुबह के नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे शाम को भी बनाकर शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी ढोकला बनके तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की ये सॉफ्ट स्पंजी जालीदार ढोकला की रेसिपी बहुत 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 पसंद आई हो। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल न भूले। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।